शादी के 13 दिन बाद पति की हत्या। कहते हैं ना, प्यार में शादी होती है और शादी में भरोसे की नींव। लेकिन जब उसी भरोसे की नींव दरक जाए तो रिश्ता मौत का कारण बन जाता है। यह कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। एक नया नवेला जोड़ा 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शादी सिर्फ 13 दिन की मेहमान रहेगी। राजा रघुवंशी इंदौर का एक समझदार और मेहनती युवक जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करता था। वहीं सोनम पढ़ी लिखी, सुंदर और बाहर से सीधी साधी लड़की लगती थी। साथ ही शादी के कुछ ही दिन बाद राजा और सोनम मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने निकले। वहीं सोनम ने खास तौर पर चुनी थी ये डेस्टिनेशन सोहराय और बेइसाडोंग वाटरफॉल। लेकिन मेघालय की ये वादियाँ जल्द ही क्राइम सीन में बदलने वाली थी। 23 मई को दोनों बेइसाडोंग वाटरफॉल की तरफ निकले, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। साथ ही 24 तारीख को पुलिस को एक एक्टिवा स्कूटी मिली, वहीं खाई के पास खड़ी थी। जीपीएस ऑन था, लेकिन राजा और सोनम दोनों गायब थे। साथ ही परिवार को खबर लगी तो इंदौर से भाई और पिता मेघालय पहुंचे, लेकिन पुलिस सिर्फ कहती रही सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके कुछ ही दिन बाद दुर्गंध की वजह से वाटरफॉल के पास तलाशी ली गई तो एक सड़ी गली लाश मिली जो बुरी तरह से घायल, चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। डीएनए टेस्ट हुआ तो पुष्टि हुई कि वे राजा की लाश थी। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि धारदार हथियार से हत्या हुई है। ये कोई हादसा नहीं, सीधा मर्डर था। राजा का शव मिलने के बाद सवाल उठे, सोनम कहाँ है? तो वे न लाश के पास थी न होटल में। फिर 9 जून को चौंकाने वाली खबर आई। सोनम ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दी और गिरफ्तार हुए 3 और लोग, जिसमें शामिल थे एक युवक, एक ड्राइवर, एक कथित प्रेमी। हत्या की साजिश का खुलासा के बाद पुलिस जाँच में सामने आया कि राजा की हत्या कोई इंतफाक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बताया गया कि सोनम का किसी और के साथ अफेयर था। शादी के बाद भी वह संपर्क में थी। हनीमून पर जाते वक्त उसने पहले से ही गुवाहाटी में मोचेते यानी धारेदार हथियार खरीदी और फिर बेइसाडोंग वाटरफॉल के पास उनके प्रेमी और साथियों ने मिलकर राजा को नीचे धकेल दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजा की माँ और भाई फूट फूट कर रोते रहे और कहने लगे कि हमने आंखों के सामने बेटा को विदा किया था और अब कफन में लौट आया। हमें न्याय चाहिए, सीबीआई जाँच चाहिए। साथ ही बात करें तो सोनम रिमांड में है। इसके साथ 4 आरोपी पकड़े गए और एक अभी भी फरार है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये हत्या सिर्फ प्यार में धोखा था या कोई बड़ी लूटपाट और संपत्ति की चाल? क्या राजा ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे नहीं देखना चाहिए था, या फिर सोनम पहले से ही प्लान बनाकर शादी को सिर्फ मुखौटा बना रही थी? तो साथियों, शादी अगर प्यार का दूसरा नाम है तो इस कहानी में शादी एक क्राइम की पहली सीढ़ी बन गई। आप क्या सोचते हैं, हनीमून पर भी मौत पीछा कर सकती है? क्या सोनम को फांसी होना चाहिए या इस कहानी में कोई और तीसरा चेहरा भी है जो अभी पर्दे के पीछे है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो जो आपके दिल को छू जाए और दिमाग को जगा दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देश को बदलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।